बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में खेल रहे थे। दोनों बहुत होशियार और बलवान थे। एक दिन दोनों के बीच शर्त लग गई। शर्त ये थी, जो पूरी पृथ्वी का 3 बार सबसे पहले चक्कर लगाएगा वही सबसे बड़ा और ज्ञानी कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन था मोर और गणेश जी का वाहन था चूहा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो छोटा और धीमा है, मैं पृथ्वी का चक्कर कैसे जल्दी लगा पाऊंगा। फिर उन्होंने थोड़ी देर मन ही मन विचार किया और अचानक मुस्कुरा उठे। गणेश जी अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और उनके चारों ओर 3 बार घूम आए। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो हैरान हो गए कि गणेश जी तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। उन्होंने पूछा, भाई तुमने इतनी जल्दी पृथ्वी का 3 बार चक्कर कैसे लगाया। गणेश जी ने नम्रता से उत्तर दिया, माता पिता ही मेरी पूरी पृथ्वी है, उनके चारों ओर घूमना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए मैंने यही किया। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गणेश तुमने सही समझा। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में खेल रहे थे। दोनों बहुत होशियार और बलवान थे। एक दिन दोनों के बीच शर्त लग गई। शर्त ये थी, जो पूरी पृथ्वी का 3 बार सबसे पहले चक्कर लगाएगा वही सबसे बड़ा और ज्ञानी कहलाएगा। कार्तिकेय जी का वाहन था मोर और गणेश जी का वाहन था चूहा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने निकल पड़े। गणेश जी ने सोचा, मेरा वाहन तो छोटा और धीमा है, मैं पृथ्वी का चक्कर कैसे जल्दी लगा पाऊंगा। फिर उन्होंने थोड़ी देर मन ही मन विचार किया और अचानक मुस्कुरा उठे। गणेश जी अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और उनके चारों ओर 3 बार घूम आए। जब कार्तिकेय वापस लौटे तो हैरान हो गए कि गणेश जी तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। उन्होंने पूछा, भाई तुमने इतनी जल्दी पृथ्वी का 3 बार चक्कर कैसे लगाया। गणेश जी ने नम्रता से उत्तर दिया, माता पिता ही मेरी पूरी पृथ्वी है, उनके चारों ओर घूमना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए मैंने यही किया। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले, गणेश तुमने सही समझा।